अगर आप देवी के संपर्क में हैं, उसके बाद ऊर्जाओं का नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं होगा। ऐसी चीजों का उस इंसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो सच में ध्यानशील है। जितने आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित और अस्थिर होंगे, उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियों से प्रभावित होंगे। मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे ये शब्दों के अभाव की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये नए ज़माने टाइप के लोग ये सारे अपने अंगूठों में मेटल की अंगूठी पहनते हैं। देखिए, अगर आप अपने अंगूठे में धातु की अंगूठी डालते हैं तो आप पक्का अपनी ओर कुछ खास तरह की नेगेटिव शक्तियों को बुलावा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अपने वश में ही कर लेगा, पर आप बिना वजह गिरते लुढ़कते फिरेंगे। तरह तरह की चीज़ें होंगी, हर चीज़ गलत होगी, सिंपल चीज़ें भी। मुझे नहीं पता अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं या किसी समय पर खुद आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं तो वो लगातार बिगड़ती चली जाती हैं। लगातार आप गिरते हैं, एक या दो नहीं, ये बस होता ही चला जाता है। सब कुछ और हर चीज़ गलत हो जाती है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने ऊर्जा के कुछ खास आयामों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो दुनिया में कुछ भी करने के लिए सहायक नहीं होते, बल्कि ये किसी और चीज़ के लिए सहायक हो सकते हैं। सिर्फ वही लोग जो तंत्र विद्या करना चाहते हैं वो अंगूठे में अंगूठी पहनते हैं। पर आज या तो अज्ञानता में या फैशन में एक बार आपने अंगूठे में मेटल पहन लिया तो आप इन चीज़ों को बुला रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें लगता है वो किसी के वश में हैं और ये सब। हम उनसे बस इतना कहते हैं, आप बस यहाँ आकर ध्यानलिंग क्षेत्र में बैठिए, क्योंकि ध्यानलिंग में तंत्र के ऐसे आयाम हैं जो इन सब चीज़ों को काट डालते हैं। वो यहाँ से पूरी तरह मुक्त होकर जाते हैं, क्योंकि ध्यानलिंग क्षेत्र में तांत्रिक आयामों का समाधान हो जाता है। बस एक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन जब आप इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा ग्रहणशील होते हैं, बस एक दिन बस वहाँ बैठ कर जाइए। अगर आप देवी के संपर्क में हैं, चाहे देवी यंत्र की मदद से या चाहे जैसे भी, यंत्र आपके हाथ में है या आपके दिल में, ये आपके ऊपर है। पर एक बार जब आप उस ऊर्जा के खोल में हैं, जिसे हम देवी या भैरवी कह रहे हैं, उसके बाद ऊर्जाएं आपके लिए नकारात्मक हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप बस इतना सुनिश्चित कर लें कि आप सही किस्म का खाना खा रहे हैं, अपने सिस्टम को ठीक से रख रहे हैं, तो ये संभावना कि आप में कुछ गड़बड़ी हो जाए जिसका कारण कोई दूसरी ऊर्जा या ऐसा कुछ है, ऐसा होना आपकी जिंदगी से कोसों दूर की बात है। उनसे देवी निपट लेंगी। अगर आप सच में ध्यानशील हैं तो आप तंत्र के बारे में सोचिए भी मत। इन चीजों का उस इंसान पर कोई असर नहीं होता जो सच में ध्यानशील है। अगर आपने अपने भीतर के मौन को थोड़ा सा भी जाना है, कम से कम आपके भीतर दिन में कुछ पलों का भी मौन है, तो आप तंत्र की चिंता मत कीजिए। ऐसी चीजें उस इंसान को प्रभावित नहीं करती जो अपने अंतरतम की निश्चलता को जानता है। किसी ने कहा है, आदमी केवल इल है यानी बीमार है क्योंकि उसे स्टिल यानी स्थिर होना नहीं आता। ये बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल सही है। सारी बीमारियां इसलिए हुई हैं क्योंकि उन्हें स्थिर रहना नहीं आता, खासकर वो वाली जो आपके मन को प्रभावित करती हैं और वो जो दूसरे प्रभावों के कारण होती हैं। ये चीजें इसलिए संभव हो पाती हैं क्योंकि कोई स्थिरता नहीं है। तो अभी इस समय आप ध्यान की प्रक्रिया से अपने जीवन में वो निश्चलता लेकर आ रहे हैं। अगर आप स्टिल हैं तो आप इल नहीं होंगे। जितने आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित और अस्थिर होंगे, उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियों से प्रभावित होंगे। अगर आपके अंदर एक तरह का फोकस और संकल्प है तो आप देखेंगे कि ये चीजें बस ये सड़क पर एक छोटे से उभार की तरह होंगी, दुर्घटना नहीं होगी।
लेकिन अगर आप अपने मन और भावनाओं में एक तरह की अस्थिरता में हैं तो इससे दुर्घटना हो सकती है।